चलिए हमारे हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12D, है ना। तो अभ्यास 12D को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया गया है सर्वसम का। त्रिभुजाकार क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो 1/2 आधार गुणित संगत ऊंचाई हो जाएगा। और त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है 2 गुणित त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। और त्रिभुज की ऊंचाई 2 गुणित त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। ठीक है, बस एक यहाँ आपको याद रहेगा ना, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित संगत ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको याद रहेगा तो बाकी हम लोग पक्षांतर करके, ठीक है, जिसकी आवश्यकता रहेगी उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12D। चलिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को, है ना। तो पहले हम लोग इस सारणी को यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग हल कर लेंगे। चलिए तो जो पहले प्रश्न में हम लोग को सारणी दिया था उस सारणी को हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या दिया हुआ, मतलब इस तरह से कुछ कुल हम लोग को 7 प्रश्न है कुल। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का आधार दिया हुआ है पहले में, और फिर त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले वाले प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज का आधार तो दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि, चलिए पहला हम लोग हल कर रहे हैं त्रिभुज का, बस हम लोग इसको प्रश्न को हल करेंगे, जो आंसर आएगा हम लोग इसमें सारणी में भर देंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणते, फिर हो जाएगा आधार, ठीक है, गुणते संगत ऊंचाई, या ऊंचाई ये लिख देते हैं हम लोग उसी त्रिभुज में, है ना, दोनों उसी त्रिभुज का बात होगा। ठीक है, जिस त्रिभुज का आधार रहेगा ऊंचाई रहेगा उसी का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर हमने ऊंचाई लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात ही करना है, आधार हमें दे दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर, 1/2 तो फार्मूले में है, और यहाँ पे 4.2 हो जाएगा आधार का वैल्यू, और यहाँ पे ऊंचाई हम लोग को 2.1 दिया हुआ है। ठीक है, 2.1। चलिए 2 से देख रहे हैं कि यह राशि विभाजित हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 2 और 2 से इसको हम लोग विभाजित कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, मतलब 2.1 हो जाएगा, गुणते 2.1। फिर हम लोग 21 में 21 का गुणा कर देंगे तो जो कि हम लोग का आ जाएगा 441। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी एक स्थान पर दशमलव, एक स्थान पर यहाँ पर भी, तो यहाँ पे 1-2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी मात्रक सेंटीमीटर, इसका भी मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को त्रिभुज ही दिया था, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। यहाँ पे उसका हम लोग का आधार दे दिया था। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्र यहाँ पे ऊंचाई दे दिया था 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इस फार्मूले में रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो आधार था 4.2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 फार्मूले में ही था, इसको हमने विभाजित कर दिया तो ये 2.1 आ गया, है ना, इसको आधा कर देगा। तो फिर यहाँ पे 2.1 हो गया, 2.1 का 2.1 में हमने गुणा कर दिया तो 4.41 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पहले वाले प्रश्न भरा जाएगा, 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है ना, आधार दे दिया है 10 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो फार्मूला तो यही रहेगा, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आधार कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर इसी को हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, हर में 2 है, 2 2 5 10, 2 हर में था और यहाँ पे 10 अंश में था, तो 2 से हमने विभाजित कर दिया, 2 2 5 10, तो 5 बचा और गुणते 8, 8 5 40 हो गया। ठीक है, और दोनों राशि सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, क्षेत्रफल है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है तीसरे वाले प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए फार्मूला बस इसी को याद रखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखेंगे। अब हम लोग को ऊंचाई चाहिए ना, बाकी सब यहाँ पे देखिए 2 भागा में है ना, इधर यहाँ पे गुणे में भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आधार गुणा में है, यहाँ पे बटे में चला आएगा। देखिए ऊंचाई बराबर क्या होगा, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज की ऊंचाई लिख देते हैं ना, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई को ले रहे हैं। ठीक है, और बराबर के उधर तो यह तो रहेगा ही। ठीक है,
त्रिभुज रहेगा, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल तो रहेगा ही, ठीक है। बाकी यहाँ पर दो इधर गुणा में है ना, तो इधर भागा में है ना, तो इधर गुणा में चला जाएगा। यहाँ पे दो गुणते त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर देखिए हम लोग को सिर्फ ऊंचाई के बराबर चाहिए, तो यहाँ पे आधार गुणा में, इधर भागा में चला आएगा, ठीक है, बराबर आधार, ठीक है। यही फार्मूला हो जाएगा। त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा, तो जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा उसका उसमें 2 का गुणा कर दीजिए और आधार से भाग दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणते, हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को इस प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोग को कितना है 12.8 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणते 12.8, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर आधार को हम आधार का वैल्यू रख देते हैं, कितना है 6.4 है, ठीक है। देखिए दोनों अंश और हर में 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव न रहे, ठीक है। 10 का अंश और हर में समान रूप से हमने गुणा भाग कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 का इसमें हम लोगों ने गुणा किया तो अंश में, तो यहाँ से दशमलव हट कर यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर 128 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 64 है हर में, तो यहाँ पर ये सिर्फ कितना 64 हो जाएगा, और 64 दूना 128 ही होगा, ठीक है। 64 में 64 दूना 128 होगा, तो यहाँ पे 2 बार में विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो संख्या बचा है उसका हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, और यहाँ पे सब सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर निकल कर आया, ठीक है। हम लोगों ने 10 से इसीलिए गुणा किया ना, या फिर अंश और हर में देख रहे हैं ना, समान स्थान पर दशमलव है तो दशमलव ऐसे भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग हटाना चाहें ना, देखिए यहाँ पर 2 गुणते, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 128, और जिसके वजह से दशमलव है उस 10 को हम लोग लिख देते हैं, और इसके बटे आपका कितना है 6.4 है ना, तो इसको 64 बटा आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें 10 में भाग देंगे तो फिर यहीं आ जाएगा, 10 में भाग देंगे तो फिर यहीं जो रहेगा वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो गुणा में है सबसे नीचे वो यहाँ पर चलाएगा, ठीक है। तभी भी हल करेंगे तो वहीं आ जाएगा, 2 गुणते 128 और गुणते 10 यहाँ पर चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 10 गुणते 64 हो जाएगा, 10 गुणते 64, अब विभाजित करेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका यही हम लोग का बना, त्रिभुज की ऊंचाई जो है वह बना हम लोग का कितना 4 सेंटीमीटर। अब चलिए चौथा पे आ जाते हैं। चौथा में दिया हुआ है यहाँ पे त्रिभुज का आधार हमें दे दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो हमें ऊंचाई ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो फार्मूला ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चौथा को हल कर लेते हैं। चौथे को यहाँ पर भी लिख देते हैं हम लोग त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणते और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हम लोग वो रख देते हैं, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई है, या सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है, जो भी मात्रक रहेगा आपका। और यहाँ पर बटे आधार हम लोग का यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 12, ठीक है। क्योंकि देखिए जब इसका मात्रक आएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर इसका मात्रक, ठीक है, आपस में विभाजित हो जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर एक बचेगा, ठीक है। 12 की 24 12 36 होता है, 12 36, 3 दूना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आया, ठीक है। जो त्रिभुज का ऊंचाई है उसका वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख देते हैं पहले एक बार फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणते ऊंचाई होता है, तो यही फार्मूला होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आधार हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो बाकी सब इसको जो कि यहाँ पर भागा में गुणा है ना, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, ठीक है। भागा में 2 है तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई गुणा में ना तो इधर भागा में आ जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज का आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 भागा में है, यहाँ पे तो गुणा में आ जाएगा, 2 गुणते त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा ऊंचाई, जो भी त्रिभुज का ऊंचाई रहेगा वो हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करना है कि इसमें 5वां वाले प्रश्न में ना, चलिए 5वां वाला में। और चलिए यही त्रिभुज का आधार ही हम लोग को ज्ञात करना है, इसको हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज का आधार बराबर, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग को ना क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5वां प्रश्न में, और यहाँ पे ऊंचाई हम लोग को दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग को यहीं आधार ही ज्ञात करना था, तो 2 गुणते त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है वो कितना 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 4 का यहाँ से हम अंश और हर को विभाजित कर लेते हैं, 4 3 12 होता है, ठीक है, 4 3 12, और 3 और 2 बचा हुआ है अंश में, तो 3 दूना 6,
यहाँ पर यह देख रहे हैं राशि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है सब, तो यहाँ पर भी हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिभुज का आधार निकल कर आया। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग 6वां प्रश्न में भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें त्रिभुज का आधार ही ज्ञात करना है, और यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई दे दी गई है, और यहाँ पे उसका क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज का आधार हो जाएगा 2 गुणित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, फार्मूला यही हो जाएगा 2 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे 42 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसका त्रिभुज का ऊंचाई जो दिया हुआ है, जिसको हमको हर में रखना है, वो कितना 10.5, यह सब सेंटीमीटर में, तो ये भी राशि सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर दशमलव है ना, दशमलव को हटाकर हम लोग ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं 2 गुणित 42 गुणित 10। ठीक है, और यहाँ पे ये 105 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिसके वजह से दशमलव था, हमने उस दशमलव के लिए अंश में 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब इन सबको हम लोग विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह दोनों राशियाँ 5 से विभाजित है, तो 5 दूना 10। ठीक है, 5 से इसको हम लोग विभाजित करेंगे, 5 दूना 10, और ये कितना 5 दूना 10 हो गया, और 5 एकम 5। यहाँ पे इसको हमने दोनों अंश और हर को 5 से विभाजित कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 42 है, तो 21 में 21 दूना 42 हो जाएगा। तो अंश में देखिए हम लोग को 2 2 2 3 बार 2 सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 सेंटीमीटर हुआ। जो त्रिभुज का आधार है हम लोग का है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि त्रिभुज का हमें आधार दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है। ठीक है, आधार भी ऊंचाई भी, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसी जगह रख लेते हैं। देखिए यही फार्मूला हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, तो चलिए 1/2 तो रहेगा ही, आधार हमको दे दिया है x। ठीक है, और यहाँ पर इसका त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो हमें 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अंश में भी 2 है, हर में भी 2 है, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x 2 बार है ना, तो आधार सामान्य घातों को जोड़ देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे x स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसी सरसमका से हमने 7 वाले को हल कर लिया। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल x स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये इसका हल है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसकी ऊंचाई हमें दिया 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को। ठीक है, और इसमें जो जो चीज़ हमें दे दिया गया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को जो दिया हुआ है त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, दिया है, हम लोग को दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर उसकी ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, हम लोग को ऊंचाई दिया हुआ है, जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पर हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल भी दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है। ठीक है, और हम लोग का आधार ज्ञात करना है ना, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है, तो हम लोग आधार के हिसाब से फार्मूला लिख दें। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आधार बराबर, ठीक है, ये त्रिभुज का आधार है। ठीक है, देखिए बस हम लोग आधार को यहीं पे रहने देंगे, बाकी यहाँ पर 2 भागा में इधर गुणा में चला जाएगा। 2 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने रोका हुआ है, यहाँ पे भागा में था, या गुणा में चला गया, और ये गुणा में था, यह भागा में चला गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऊंचाई। ठीक है, बाकी हम लोग सबका वैल्यू रख लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए त्रिभुज का ही लिख देते हैं, त्रिभुज का आधार है। ठीक है, 2 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ठीक है, तो 2 हो जाएगा गुणित
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 48, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंश और हर विभाजित हो रहा है, 8 छक 48 होता है, 8 एकम 8, 8 छक 48, तो 6 गुणते 2 अंश में बचा हुआ है, नहीं 2 गुणते 6 ना, 2 गुणते 6, तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यही है जो त्रिभुज का आधार है हम लोग का, त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हम लोग को प्रश्न दिया था, हम लोग को प्रश्न में बता दिया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया था। हम लोग जानते हैं, बस इसी सरसमका को याद रखेंगे, इस फार्मूले को, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, है ना। फिर प्रश्न में जो चीज़ हम लोग को दिया रहेगा, 2 राशियाँ आपको दी रहेंगी, है ना, 2 चीज़ हमेशा दिया रहेगा और एक चीज़ आपको पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे 2 राशियाँ दे दिया गया था, क्षेत्रफल दे दिया था, ऊंचाई दे दिया था, क्षेत्रफल ऊंचाई दे दिया था, आधार पूछा था। आधार के हिसाब से हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, आधार को यहीं पे रहने देंगे, यह भागा में इधर गुणा में आ जाएगा, यह गुणा में इधर भागा में आएगा, तो इस हिसाब से हमने फार्मूला लिख लिया। और क्षेत्रफल 48 दिया था और ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 फार्मूले में ही था, 48/8 हो गया, 8 छक 48 होता है, तो 6 गुणित 2 12 सेंटीमीटर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, एक त्रिभुज का आधार हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दोगुनी है, मतलब आधार है 5 सेंटीमीटर, तो इसका दोगुना है, मतलब 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका ऊंचाई। तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। हमें दिया हुआ है, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे दिया है हम लोग को आधार दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और प्रश्नानुसार बोला है ना कि यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, चलिए। प्रश्नानुसार हमें बोला है ना कि जो त्रिभुज का ऊंचाई है ना, आधार से दोगुना है, मतलब आधार का दोगुना करेंगे तब, चलिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर, यहाँ पे हम लोग आधार का दोगुना करना पड़ेगा, 2 गुणित त्रिभुज का आधार, ठीक है। तो हम सिर्फ आधार लिख देते हैं, त्रिभुज का आधार है, तो हम लोग त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 रख देते हैं, 5 गुना 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो त्रिभुज का आधार हमें पता चल गया और यहाँ पे ऊंचाई भी पता चल गई, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 तो इसी तरह रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें आधार दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोग का आधार कितना है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊंचाई हमें दिया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर 2 से विभाजित है, 2 एकमा 2 और 2 5 10, 2 से हमने अंश और हर को विभाजित कर दिया, 2 एकमा 2, 2 5 10, तो अंश में सिर्फ 5 गुणित 5 बचा हुआ है, ठीक है। 5 गुणित 5, 5 5 25 हो जाएगा, 25। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों राशि सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है हम लोग का त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग का कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पर भी लिख देते हैं, त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमें देखिए प्रश्न दिया था ना कि त्रिभुज का आधार हमें दे दिया था, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और उसका बोला था कि ऊंचाई जो है आधार से दोगुना, मतलब आधार का दोगुना कर देंगे ना तब उसका ऊंचाई प्राप्त करेंगे आप। तो आधार का हमने दोगुना कर दिया तब वही ऊंचाई मिल गया 10 सेंटीमीटर। और हम लोग इसका तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो आधार हमें 5 सेंटीमीटर मिला था और ऊंचाई हम लोग को 10 सेंटीमीटर मिला था। दोनों का हमने वैल्यू रख दिया और देख रहे थे कि हर में भी यहाँ पे 2 था, अंश में भी यह राशि 10 जो है 2 से विभाजित हो रहा था, तो हमने 2 से विभाजित कर दिया, तो 5 गुणित 5 बचा, 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया।
चलिए आए थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दे है निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब उसका मात्रा क्या रहे, वर्ग मीटर है। ठीक है, तो जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात है। ठीक है, इस तरह से हमें कुल 4 प्रश्न दिया हुआ है। आधार देख रहे हैं सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग को वर्ग मीटर में उसका चाहिए क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मीटर में है तीसरा वाला प्रश्न, लेकिन यहाँ पे बाकी 3 प्रश्न सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। चौथा में भी हम लोग पहला हल करेंगे। ठीक है, हमें दिया है, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, दिया है हम लोग को त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज का आधार दिया है हम लोग को 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। देखिए, तो हम लोग दोनों राशियों को ना सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर में बदल लें, तभी यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग को इसको 100 से भाग देना पड़ेगा। 15/100 यह हो गया हम लोग का मीटर में। और चलिए यहाँ पे इसको हम लोग दशमलव में ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हर में 2 दशमलव है। ठीक है, तो फिलहाल में दशमलव यहाँ पे रहता है। ठीक है, जो भी संख्या रहता है वो यहाँ पे रहता है। 2 स्थान अभी खिसकाना है हम लोग को, तो यहाँ पे फिर यहाँ पर आ जाएगा 0.15 मीटर यह बना। ठीक है, जो आधार है त्रिभुज का, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं त्रिभुज का आधार हम लोग को मिला कितना, 0.15 मीटर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हमें ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज का ऊंचाई हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 या सेंटीमीटर में है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, मीटर में बदल देंगे, है ना। 100 से भाग दे दीजिए। चलिए यहीं पर हम लोग लिख देते हैं 8 हम लोग 100 से इसको भाग दे देते हैं। अभी यह राशि हम लोग का मीटर में आ गया। ठीक है, इसको जब हम लोग हल करेंगे ना, तो फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, 2 स्थान बाएं स्थान हम लोग खिसका देते हैं दशमलव को। ठीक है, 8 यहाँ पे देखिए, फिलहाल में यहाँ था, एक जीरो की वजह से यहाँ पर आ गया, दूसरे जीरो की वजह से यहाँ पर, तो 0.8 मीटर बना। ठीक है, त्रिभुज का हम लोगों ने आधार भी ज्ञात कर लिया और ऊंचाई भी। हम लोग फार्मूला जानते हैं, त्रिभुजाकार रहेगा। ठीक है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणते ऊंचाई होता है, तो 1/2 तो प्रश्न में ही है। ठीक है, और आधार हम लोग का यही है। ठीक है, आधार यही है हम लोग का 0.15। ठीक है, गुणते यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोग का 0.08। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह दोनों राशि हम लोग का मीटर में है, तो ये हम लोग का मात्रक वर्ग मीटर ही बनेगा, है ना। या फिर हम लोग मीटर स्क्वायर लिख दें या वर्ग मीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि यह राशि अंश में भी 2 से विभाजित है, हर वाली भी 2 से विभाजित है ना। तो चलिए 0.15 को तो इसी तरह रहने देते हैं, बाकी इसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे ना, तो यहाँ पे 0.04 हो जाएगा। ठीक है, यह भी, ये इस राशि को क्या कर देगा, आधा कर देगा। आधा कर देगा तो यहाँ पे 4 है, तो 8 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने इस 2 से भाग दे दिया है। ठीक है, या फिर चलिए इसको काट कर लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जब भाग दिया तो 0.04 आया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 15 और इसका 4 का हम लोग गुणा कर लेते हैं और 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 2 स्थान पे दशमलव है, यहाँ पर भी 2 स्थान पर है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो 15 29, यहाँ पर चौको 60 होता है ना। 15 चौको 60 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का तो हमने गुणा कर दिया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम लोग 0 लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर 1-2 स्थान पे तो यहाँ पे दशमलव है, और यहाँ पर देखिए 1-2 4 स्थान पे लगाना पड़ेगा, तो 15 चौको 60 हो गया ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आपको लगाना है दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वर्ग मीटर ही लिख देते हैं, यहाँ पे वर्ग मीटर। ठीक है, या फिर मीटर स्क्वायर लिख दें। यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग को इस मात्रक में ज्ञात करने के लिए दिया था, हम लोग को त्रिभुज का आधार दे दिया था। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, 100 से हमने भाग दे दिया तो यह मीटर बन गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे हर में 2 जीरो था, तो इसकी वजह से यहाँ पे दशमलव आ गया। ठीक है, फिलहाल में यहाँ था, 2 स्थान यहाँ पर हमने खिसका कर मीटर में लिख लिया। और त्रिभुज का ऊंचाई जो था 8 सेंटीमीटर था, हमने 100 से भाग दे दिया तो यह मीटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर में हमने लिख लिया 0.08 मीटर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार जो भी वैल्यू था यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। ऊंचाई का जो भी ये वैल्यू था यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मात्रक मीटर स्क्वायर बना, ठीक है, या फिर इसको वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। और फिर हमने अंश भी और हर भी दोनों 2 से विभाजित हो रहे थे। हर में 2 था ना, तो हमने इससे भी 2 से भाग दे दिया, तो ये 0.04 आ गया। इन दोनों का बाकी गुणा कर दिया, तो यही हम लोग का निकल कर आया त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 0.0060, ठीक है, वर्ग मीटर। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड में हमें दिया है आधार दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। हम लोग को दिया है हम लोग को आधार दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आधार 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन ये इसको हमको चाहिए कि इसमें मीटर में चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को 7.5 इसमें हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का बन गया मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हर में 2 जीरो है, तो इसकी वजह से 2 स्थान बाएं साइड खिसक जाएगा दशमलव, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 7.5 यहाँ पे 0 0, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर तो था ही, ठीक है, 7 और 5 के बीच में था, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब भाग देते हैं ना 10 से, मतलब जितना भी जीरो रहेगा तो दशमलव बाएं साइड खिसकता है, ठीक है। और वहीं गुणा करेंगे ना तो दशमलव दाहिने साइड खिसकता है, ठीक है। यहाँ पर बाएं साइड खिसकेगा, तो यहाँ पर हो गया 0.075 मीटर में आ गया। अब यहाँ पर हमें ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो हम लोग ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को 100 से भाग देना पड़ेगा, 4/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल में यहाँ पर दशमलव है, अब यहाँ पर 2 स्थान हमको खिसकाना पड़ेगा, 0.04 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव है, 1 2 स्थान खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 1/2 तो रह गए और आधार हम लोग को यहीं ज्ञात है, हम लोग को 0.075, ठीक है, ये मीटर में। और यहाँ पर हम लोग को ऊंचाई ज्ञात है, यही है ऊंचाई हम लोग को 0.04, ठीक है। अब हम लोग का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मीटर लिख दें या मीटर स्क्वायर लिख दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर हर में 2 है, यहाँ पर अंश में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये राशि दोनों 2 से विभाजित है, ठीक है, अंश और हर में। तो यहाँ पे 2 × 2 यहाँ पर हम लोग विभाजित कर देंगे तो यह आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.075 तो इसी तरह से रह जाएगा यह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 से इसमें भाग दे देंगे तो गुणते 0.02 हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 में हम लोग इसमें गुणा कर देंगे ना, तो देखिए 5 दूना 10 को 0 हो जाएगा, हाथ में 1 लगेगा, और फिर 7 दूना 14 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 स्थान पर यहाँ पे दशमलव है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 है ना, 3 स्थान पे यहाँ पर लगाना है, मतलब हमें कुल 5 स्थान पे बाद दशमलव लगाना है। तो देखिए एक या फिलहाल में यहाँ पर है, हमने गुणा कर दिया ना, तो यही आया 75 दूना 150, ठीक है। अब यहाँ पर फिलहाल में दशमलव है, हमको ले जाना है 5 स्थान, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 0 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है दशमलव, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मतलब आ रहा है हम लोग का 0 फिर 0.015 ठीक है, मीटर स्क्वायर बोल देंगे या वर्ग मीटर, जो भी था हम लोग को आधार दिया था वहाँ पे सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में बदल दिया, ठीक है। 100 से भाग देकर, ऊंचाई था 4 सेंटीमीटर, हमने 100 से भाग देकर इसे मीटर में बदल दिया। बाकी त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल फार्मूला ही होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार का वैल्यू हमने रखा और ऊंचाई का वैल्यू रखा, बाकी देख रहे थे अंश और हर दोनों 2 से विभाजित था, तो हमने विभाजित कर दिया है ना, भाग दे दिया इसमें, ठीक है। अंश में तो जो हम लोग का है 0.02 आया और 0.075 था, इन दोनों का हमने गुणा कर दिया, तो यही है हम लोग का त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग का निकल कर आया 0.00150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अभी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। और देखिए इसमें हम लोग को आधार दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का
आधार हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो यहाँ पर हमें मीटर में दे दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग नहीं बदलेंगे। और यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज का ऊंचाई हमें दिया हुआ है 0.8, ठीक है, मीटर। तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है। फार्मूला यही हो जाएगा, ठीक है, 1/2 और आधार हमें 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 है, ठीक है। और गुणते ऊंचाई हमें दिया हुआ है 0.08, ठीक है। अब मात्रक कितना हो जाएगा, दोनों मीटर में है तो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हैं अंश और हर जो है, ठीक है, दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम विभाजित कर देंगे, है ना। यहाँ पर 1.5 इसी तरह से रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे भागे में इसमें भाग दे देंगे 2 में, 2 से इसमें ना 0.8 में, तो 0.4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मात्रक हम लोग लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग 15 दूनी 30, 15 चौको 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 60 लिख देते हैं, 15 चौका 60। और देखिए यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव है और यहाँ पर भी एक स्थान पे दशमलव है ना। तो हमने इनका गुणा करके देखिए, एक स्थान यहाँ पर फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर एक दशमलव की वजह से यहाँ पर, फिर दूसरे दशमलव की वजह से यहाँ पर, ठीक है। तो 0.60 है ना, मतलब 0.6 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। यहाँ पे आधार दिया था 1.5 और ऊंचाई दिया था 0.8। और फार्मूला ये हो जाएगा त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई। हमने सबका वैल्यू रखा और हल कर दिया ना, तो 0.6 है ना, 0 मीटर स्क्वायर, यही त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। यहाँ पर हमें देखिए आधार दिया हुआ है, ठीक है, जो भी त्रिभुज है उसका आधार हमें दिया हुआ है। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। आधार हम लोग को दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग 100 से भाग देकर मीटर बदलने इसको, ठीक है, 32/100, ठीक है, मीटर हो जाएगा। अब 100 से भाग देंगे तो फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, दो जीरो की वजह से, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो मतलब 0.32 हो जाएगा मीटर, ठीक है। अच्छा, हम लोग का ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ 105 सेंटीमीटर ना, तो 105 यहाँ पे सेंटीमीटर में अभी है, हम लोग इसको मीटर में बदल लें तभी हम लोग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। 105 में हम लोगों ने 100 से भाग दे दिया तो हम लोग का मीटर में आ गया मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल में यहाँ पर दशमलव है, 2 जीरो की वजह से एक यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा, 1.05 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1/2 तो इसी तरह से रह जाएगा, ठीक है। अब और आधार हमें दिया हुआ है कितना, 0.32, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे गुणते ऊंचाई हम लोग का है 1.05, ठीक है। अब मात्रक हम लोग का कितना, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं अंश में भी जो राशि है ना, जो 0.32 है, यह ना 2 से विभाजित है, तो हम लोग विभाजित कर लेंगे। तो देखिए इसका ये आधा कर देगा, ठीक है, 32 है तो 32 का आधा कितना, 16 हो जाएगा। हम लोग इसमें भाग देंगे तो 0.16 हो जाएगा, ठीक है। और गुणते 1.05 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का हम लोग गुणा कर देते हैं आपस में, ठीक है। देखिए 16 है, 16 5 80 होता है, 16 का हम लोग 5 में कर देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 है ना, तो जो हासिल भी लगेगा उसको भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया था। और 16 कमा 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 16 में और 105 में हमने गुणा कर दिया तो 1680 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए हम लोग को यहाँ पे 2 स्थान पे यहाँ पर भी दशमलव है, 2 स्थान पे यहाँ पे 4 स्थान में हमें दशमलव करना है, तो 1 2 3 फिर 4, ठीक है, 1 2 3 4 यहीं पे लगेगा 0.168, ठीक है, मीटर स्क्वायर यही आया जो क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। हम लोगों ने इस तरह से आधार दिया था 32 सेंटीमीटर, 100 से भाग देकर मीटर में बदल लिया। जो ऊंचाई दिया था 105 सेंटीमीटर, हमने 100 से भाग देकर मीटर में बदल लिया, ठीक है।
और बाकी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई रख दिया, ठीक है, आधार का वैल्यू और ऊंचाई का वैल्यू। बाकी हमने हल कर दिया इसको, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल में 0.1680 मीटर स्क्वायर निकल कर आए, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आए थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है, निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न है, तीनों में हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दिया है ना, तो मतलब आप किसी को आधार ले सकते हैं ना, या तो इसको आधार समझ लें, ठीक है, आधार तो यह ऊंचाई हो जाएगा, इसको आप इधर ऊंचाई समझ रहे हैं तो यह आधार, और यह आधार समझ रहे हैं तो यह ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यह आधार ले लेंगे तो इसको ऊंचाई, और इस तरह से हमें एक यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, है ना, 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी 12.5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर या 12.5 सेंटीमीटर या, तो यह पूरा हम लोग मिला दें यदि ना, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो त्रिभुज का हम लोग को पूरा आधार निकल जाएगा, और 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार, ठीक है, आधार को हम लोग जोड़ लेंगे और ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला पे लगा देंगे, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हमें तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को आधार दे दिया है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ऊंचाई हम लोग को यहाँ पर बताया है ना कि यदि 90 अंश का कोण बनाता तो यहाँ पे यहाँ तक की ऊंचाई ही दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप सीधा रख देंगे, ठीक है, आधार आपको पता चल गया और त्रिभुज की आपको ऊंचाई पता चल गई कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू निकाल देंगे, है ना, 1/2, और इन दोनों का आधार का भी और यहाँ पे ऊंचाई का भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं पहले वाले प्रश्न को। हल 5वां में हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो त्रिभुज दिया था हमने उसको यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे समकोण है, 90 अंश का कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पर आप इसको आधार मानेंगे तो यह ऊंचाई हो गया, इसको यदि आधार मान रहे हैं तो यह आपका ऊंचाई हो जाएगा, किसी को मान लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज का आधार हम लोग इसी को मान लेते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग त्रिभुज का आधार, हमने उसको मान लिया ऊंचाई ना, ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई हम इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित संगत ऊंचाई, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 तो इस तरह रह जाएगा, आधार का वैल्यू यहाँ पर हम लोग, चलिए दोनों का कोई भी रहे, है ना, आपस में दोनों का गुणा ही रहता है, ठीक है। तो किसी को आप आधार मान लीजिएगा, किसी को ऊंचाई मान लीजिए, ठीक है। तो आधार हमने 6 को ही मान लिया, तो चलिए 6 हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई हमने मान लिया 8 को, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों राशियाँ 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो किसी एक को आप विभाजित कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए 2 से 8 को विभाजित कर लेते हैं, 2 × 2, 2 चौको 8 हो जाएगा, तो 6 गुणित 4 बचा हुआ है, तो 6 चौको 24, दोनों सेंटीमीटर में था मात्रक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही है त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया, ठीक है। इस तरह से हमें एक त्रिभुज दिया था जिसका यहाँ पे 90 अंश का कोण था, ठीक है, आधार दे दिया था, आधार किसी को मान सकते हैं, और यहाँ पे 90 अंश के सामने मतलब कर्ण हमें 10 सेंटीमीटर दिया था, है ना। तो हम लोग का इसी से इतना से ही ज्ञात हो जाएगा, हम लोग को बस आधार पता रहेगा, पता रहेगा और त्रिभुज का ऊंचाई पता रहेगा, है ना। बस 2 चीज़ें पता रहेगी कि क्या उसका आधार है, क्या उसका ऊंचाई है, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें से किसी को भी आप आधार मान लेंगे और किसी को ऊंचाई, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। बाकी वैल्यू रख दिया, तो जो कि हम लोग का त्रिभुजाकार क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल निकल कर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। चलिए इस वाले आकृति को ना यहाँ पर हम लोग पहले बना लेते हैं। चलिए इसी आकृति को ना हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है, और चलिए नामकरण हम इसका कर देते हैं, ABC हमने नामकरण कर दिया। देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया था, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई था, और 12.5 सेंटीमीटर इसको दिया था, और 12.5 सेंटीमीटर इसको, ठीक है। तो हम लोग देखिए जो ABC त्रिभुज है ना, इसका हम लोग आधार यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार, यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ पे आधा आधा मिलकर 25 हो जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को आधार 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
और यहाँ पर इसका जो त्रिभुज का पूरा आधार हम लोग को मिल गया 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर पता है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ABC में रहेगा यहाँ पे ABC में, ठीक है। इसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC का आधार हो जाएगा यही हम लोग का, है ना। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम लोग पूरा दूरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर दिया, 12.5 सेंटीमीटर। चलिए एक बार हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर और प्लस 12.5 यहाँ पे आधार BC यहाँ पर लिख देते हैं, BC की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर प्लस 12.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 12 24 एक 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार हो गया 25 सेंटीमीटर और इसी त्रिभुज का हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC का ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई हम लोग का, चलिए यहाँ पर D मान देते हैं, AD लिख देते हैं। ऊंचाई AD जो है हम लोग का, ठीक है, वो कितना है हम लोग का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। चलिए 1/2 हो गया और आधार यहाँ से यहाँ तक है 25, ठीक है। या फिर देखिए, या तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, है ना, या तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक चाहें ना तो जो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है ना, दोनों को अलग अलग निकाल के भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आधार बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण ही बनेगा, तो आधार यहाँ से यहाँ तक 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल देंगे और यहाँ पर भी देखिए आधार दिया है 12.5 सेंटीमीटर और इसका भी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। दोनों का समान ही क्षेत्रफल आएगा क्योंकि दोनों का क्या है, आधार सेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊंचाई है त्रिभुज का दोनों सेम है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ेंगे तभी भी सेम आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जहाँ पे दोनों त्रिभुज का आधार था दोनों को जोड़ दिया क्योंकि हम लोग को इसी बड़े वाले का ही ज्ञात करना है, इस बड़े वाले त्रिभुज का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आधार जोड़ दिया दोनों का, जो कि हम लोग का 25 सेंटीमीटर हो गया, है ना, 12.5, ठीक है, 25 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई यही था 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका वैल्यू रख के इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ये हम लोग त्रिभुजाकार क्षेत्र हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC की हम लोग बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार यहाँ पर हम लोग का 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई हम लोग का 8 सेंटीमीटर है, तो जो कि आ जाएगा यहाँ पे मात्रक बनेगा हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों राशियाँ सेंटीमीटर में थी तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं भाई हर में भी 2 है और अंश में 8 है, दोनों देख रहे हैं अंश जो है वह 2 से विभाजित है, ठीक है। तो इसको हम लोग विभाजित कर देंगे तो 25 तो ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे 2 को हम लोग 8 से विभाजित कर देंगे, 2 चौको 8 सिर्फ 4 हो जाएगा और 25 चौका 100 होता है, 25 दूना 50, 25 चौका 100 हो जाएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक प्रश्न दिया था और यहाँ पर आधार अलग अलग दे दिया था, यहाँ पे आधार अलग था, यहाँ पर आधार अलग था, है ना, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम था कि 12.5 सेंटीमीटर दोनों था। यहाँ पे हमें ऊंचाई भी दे दिया गया था, तो हम लोग पूरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का आधार ज्ञात कर लिया 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हम लोग को ज्ञात हो गया, तो हम लोगों ने लिख दिया कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का आधार, है ना, BC की बात हमने किया जो कि हम लोग का 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोगों ने 12.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जोड़कर 25 सेंटीमीटर ला लिया और ऊंचाई हम लोग को पता था 8 सेंटीमीटर, बाकी यहाँ पर वैल्यू रख दिया। त्रिभुज ABC में त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, 1/2 हो गया गुणित आधार का वैल्यू 25 था और ऊंचाई 8 था, बाकी इसको हमने हल कर दिया तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना, इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही इस प्रश्न का हल है। चलिए हम आ जाते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आधार 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर त्रिभुज का जो ऊंचाई है जब 90 अंश का कोण बनता, ठीक है, तो ऊंचाई हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग हल थर्ड वाले कर देते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हम लोग लिख देते हैं आधार 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
और यहाँ पर ऊंचाई जो दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बस यहाँ पर आपको जो भी त्रिभुज रहेगा ना उसका आधार पता होना चाहिए, ऊंचाई पता होना चाहिए, है ना। भले से यहाँ पर या बाहर में बन रहा है ना ऊंचाई, ठीक है, बस आपको ऊंचाई से मतलब है ना, कि जब यहाँ से यहाँ तक हमें ऊंचाई बता दिया कि 10 सेंटीमीटर है, बस आधार रखिए और ऊंचाई रखिए और वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का ही है, त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो त्रिभुज है, त्रिभुज का ऊंचाई हमें दिया 10 सेंटीमीटर। अतः हम लोग लिख देते हैं त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई रहेगा। ठीक है, तो 1/2 तो यही फार्मूले में आधार का वैल्यू हमें दिया हुआ है 15, ठीक है, और ऊंचाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हर में 2 है, अंश में 10 है। ठीक है, दोनों क्या है, 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पे 2 5 10 होता है, तो हम लोगों ने 5 से यहाँ पर भाग दे दिया, है ना। 2 कमा 2 2 5 10, इसको हमने विभाजित कर दिया। ठीक है, 10/2 का मतलब 5 ही हो गया। ठीक है, और फिर 15 का 5 में गुणा कर देंगे, 15 5 75 होता है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को त्रिभुज दिया था, उसका आधार 15 सेंटीमीटर दिया था, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बता दिया था, तो हमने त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। आधार का वैल्यू 15 हमने रखा और ऊंचाई का वैल्यू 10 रखा। ठीक है, अंश में जो यहाँ पर 10 था, यहाँ 2 से विभाजित था, 2 से विभाजित कर दें, 2 कमा 2 2 5 10, तो 5 और 15 और 5 बचा था, 15 5 75 होता है सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लग जाएगा, है ना, मात्रक क्या होगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है ना, एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, कोई बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, उसके आगे उस पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है ना। हाँ, लिखा है यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है कि 80 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को। देखिए जब हम लोग पढ़े थे ना त्रिभुज में पाइथागोरियन त्रिक पढ़े थे, ठीक है, तो ये देखिए पाइथागोरियन त्रिक ही बनेगा। इसको हम लोग देखिए बताते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर एक भुजा दिया हुआ है ना, 60 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं कि जो तीनों राशियाँ हैं 20 से विभाजित हो रही हैं, है ना, तीनों। ठीक है, तो 20 से हम लोग इसको विभाजित करते हैं। देखिए 20 से, ठीक है, और 20 तिहाई 60 होता है, 3 आ गया। ठीक है, 3 अनुपात यहाँ पे हम लोग 20 चौक को 80 होता है। तो देखिए अब जब इसको हम लोग विभाजित कर देंगे 20 5 100, ठीक है, तो यह 5। तो देख रहे हैं अगर कोई त्रिभुज है, यदि आप उसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होता है कर्ण। ठीक है, देखिए हम लोग इस तरह से कोई त्रिभुज रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 90 अंश है, 90 अंश के सामने जो है वही 5 हो गया और बाकी इसको 3 4 किसी को भी रख दीजिए। चलिए हम इसी को रख देते हैं 3 4। ठीक है, तो पाइथागोरियन ये तरीका है कि नहीं, थोड़ा सा हम एक बार चेक करते हैं, है ना। जो यह दिया हुआ है ना 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यह जो त्रिभुज है ना यह समकोण त्रिभुज एक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करके दिखा रहे हैं कि यह पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं, है ना। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, ठीक है, चलिए हम लोग ABC त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग होता है मतलब AC का वर्ग, है ना, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो AB का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे AC का स्क्वायर 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर, ठीक है, और AB का वर्ग मतलब यहाँ पे AB हम लोग का 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा क्योंकि इस पर वर्ग है। और यहाँ पर देख रहे हैं BC है, BC मतलब 3 सेंटीमीटर है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है, तो हम लोग 16 में जब 9 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 25, मतलब AC का स्क्वायर ये हम लोग का 25 आ गया। तो इसको हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का 25 हो गया 5 का वर्ग। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो देखिए बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, तो आधार भी तो जो आधार है वो भी बराबर हो जाएगा, घात भी बराबर है, बराबर का चिन्ह भी है, तो AC का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि हम लोग का पहले से ही 5 था। ठीक है, बस इन्हीं दोनों का वैल्यू हमने रखा, तो हम लोग को सामने वाले जो कर्ण बन रहा था उसका भुजा हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो हम लोग को इस तरह से पता चला कि ये हम लोग का क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है यह। ठीक है, जिसका एक भुजा कितना, इन दोनों में से हम लोग किसी को आधार मान लेंगे। ठीक है,
और इसको कर्ण हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ना इसमें से 80-60 में से आप किसी को भी मान सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग 80 मान लेते हैं कि 80 सेंटीमीटर का हम लोग का आधार है। ठीक है, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे यह 60 सेंटीमीटर है, ये हम लोग का ऊंचाई है, और यहाँ जो 90 अंश के सामने है ना, यही हम लोग का कर्ण है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसका ना क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चलिए नामकरण भी कर देते हैं ABC। ये ABC त्रिभुज है, तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं आधार। इन दोनों में से आप किसी को मान लीजिए, है ना। जो सबसे बड़ा भुजा है ना वो कर्ण है। ठीक है, आप इसका भी वर्ग करके ना, इसका भी वर्ग करके, ठीक है, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे ना, और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 100 ही आएगा। ठीक है, जो कि हम लोग को पाइथागोरियन त्रिक से हमने अभी आपको निकाल कर दिखाया भी। ठीक है, ये कैसे यह समकोण त्रिभुज ही बन रहा था। ठीक है, क्योंकि यह तीनों भुजाएं मिलकर ना पाइथागोरियन त्रिक ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम चलिए लिख लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC का आधार, ठीक है, BC को ही मान लेते हैं। ठीक है, या इन दोनों में से आप किसी को भी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग BC को ही मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC का हम लोग ऊंचाई मान लेते हैं, एक आधार हो जाएगा तो एक ऊंचाई हो जाएगा, हम लोग ऊंचाई लिख देते हैं AB। यह कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 तो इस तरह से रहेगा, आधार का हम लोग का वैल्यू 80 है। ठीक है, और यहाँ पे गुणित ऊंचाई हम लोग का 60 है ना। इन दोनों में से आप किसी को आधार मान लीजिए, किसी को ऊंचाई। ठीक है, ये हमेशा कर्ण बनेगा। चलिए यहाँ पर ना जो दोनों राशियाँ हैं अंश में हैं और दोनों 2 से विभाजित हैं, किसी को विभाजित कर लीजिए। ठीक है, हम लोग 80 को विभाजित कर देते हैं, 80 में 2 से भाग देंगे तो यह 40 हो जाएगा, 40 गुणित 60 हो जाएगा, है ना। देखिए 2 जीरो तो लग जाएगा ही। ठीक है, 2 जीरो तो लगेगा ही, और 6 चौको कितना 24 हो जाएगा, 2400, और सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, 2400, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो हमें इस तरह से दिया था ना कि एक सड़क किनारे त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड था, जिस पर लिखा था कि आगे स्कूल है, लिखा था, उसके भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दी थी। तो उसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना था। तो देखिए इसका हम लोगों ने तीनों का अनुपात निकाल कर हमें दिखाया कि यह बन रहा था समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं लिखी गई हैं। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक से हमने तीनों का अनुपात निकाल कर सबसे छोटा रूप में निकाल कर दिखाया आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पर ना आप जब 60 का भी वर्ग करेंगे और 80 का भी वर्ग करेंगे, यहाँ पर 100 का भी वर्ग करेंगे ना, तो देखिए इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे ना तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब वर्ग करके आप जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो वही होता है हम लोग का पाइथागोरियन त्रिक। तो हम लोग को इससे पता चल गया ना कि यह एक जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये जो बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, संकेत बोर्ड, यह हम लोग का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण आकृति में, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोगों ने इसमें 60 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो 90 अंश के सामने है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम लोग कर्ण ही रखेंगे 100 को। बाकी यहाँ पर 60 है, 80 है, इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो इसको 60 को आधार मान लें, चाहे तो 80 को आधार मान लें। ठीक है, तो हम लोगों ने 80 को आधार मान लिया, और यहाँ पे बस एक आधार जानते रहेंगे हम लोग, और ऊंचाई तो हम लोग कोई भी त्रिभुज रहेगा तो उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आधार मान लिया 80, और यहाँ पे 60 को मान लिया हमने ऊंचाई। ठीक है, तो बाकी हम लोग जानते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, बाकी हमने दोनों का वैल्यू रखा और हल कर दिया, तो जो कि हम लोग का 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। ठीक है, बाकी एक बार हम चलिए इसको इस तरह से भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ना, ठीक है, और देखिए यहाँ पर यह होता है 100 दिया हुआ है। अब इसको किसी को भी आप 80 मान लीजिए, किसी को भी 60, है ना। चलिए हम लोगों ने इसी को 60 मान लिया, इसी को 80 मान लिया। ठीक है, देखिए अगर ना हम लोग पाइथागोरियन त्रिक में हम लोग जानते हैं ना कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज है यदि, ठीक है, तो उसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग एक बार करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 90 अंश ही है, इसके सामने वाली भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग, यहाँ पे AB का वर्ग
प्लस BC का वर्ग, ठीक है। 90 अंश के जो सामने वाली भुजा का वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस मतलब समकोण त्रिभुज रहेगा तभी ऐसा आएगा, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा ना तो आएगा ही नहीं। तो देखिए जो 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग है मतलब 100 है, 100 का वर्ग हम लोग कर दें, ठीक है। 100 का वर्ग करेंगे तो देखिए 10 पर कितना कुल जीरो, 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है, 4 जीरो आ जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करें, देखें कि एक पर 4 जीरो आ रहा है कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इन दोनों को देखिए यहाँ पर जो AB है वो हम लोग का कितना है 80 है, 80 का वर्ग प्लस यह कितना BC मतलब हम लोग का 60 का वर्ग, ठीक है। चलिए इन दोनों को भी हम लोग जोड़ कर देखें कि आ रहा है कि नहीं, 10,000 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 8 का वर्ग 8 64 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा, प्लस 6 6 का 36 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, इकाई के स्थान पर जीरो, दाएं के स्थान पर जीरो और सैकड़े के स्थान पर 6 4 10 को जीरो हाथ में लगा 1, यहाँ पे 6 3 9 1 हासिल 10। देख रहे हैं ना कि जो आपका बायां पक्ष है वही दायां पक्ष आ रहा है, मतलब यह क्या है, ये जो त्रिभुज है हम लोग का ये समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है। बाकी हमने इस तरह से माना और इसको हल कर दिया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।